दो पुलिस वाले आए, वो लोग ले जाके चौकी पे इतना मारे कि मेरे कान से सुनाई देना बंद हो गया है, और बेल्ट का मतलब यूज करके इतना मारे कि शराब के नशे में बात कर रहा था। धारा 292 बीएनएस के तहत कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ड्राइवर झूठ बोल रहा है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे पूरा चेक करवाया जाए। मैं एक ड्राइवर हूँ जो कि अंदर से बहुत टूट गया हूँ, पहले से हाथ पैर तो प्रशासन मार के तोड़ी दिए। ये मेरा हाथ देखिए सर, टूटा है, ये मेरा हाथ टूटा है। ड्राइवर क्या रोड का वो कीड़ा मकोड़ा है, बख्शूंगा नहीं। यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा, सबको जवाब देने के लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। मांग यह है कि इस मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर के और इसकी जांच बैठाएं, दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा हाथ तोड़ दिया, कान से सुनना बंद, इतना मारा कि क्या बताऊं। अगर मैं गलत निकला तो जांच करवाओ, ड्राइवर की आला अधिकारियों से अपील। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ से एक खबर सामने आई है, जहां पर एक ड्राइवर अपने साथ हुई आप बीती सुना रहा है। उसका कहना है कि वो ट्रक खड़ा करके अपने घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान दो पुलिसकर्मी आए और उसे बुरी तरह से थाने ले जाकर पीट कर छोड़ दिया। इतना पीटा कि हाथ टूट गया, ऐसा मारा कि कान से सुनना बंद हो गया, बेल्ट से जांघों पर निशान पड़ गए। जरा सुनिए ड्राइवर की जुबानी क्या क्या हुआ उसके साथ, और कैसे उसने गुस्से में खरी खोटी भी सुना डाली इन पुलिस वालों को, और ड्राइवर कम्युनिटी से अपील कर डाली कि उसके लिए आवाज उठाएं, उसकी मदद करें। यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और ये गाड़ी मैं चलाता हूँ जो इंडियन ऑयल की सामने आप लोग देख रहे हैं। मैं जयपुर से भर के मैं गोरखपुर गया था। गोरखपुर में गाड़ी कल खाली करके 5:30 बजे मैं वहाँ से निकला, और फिर यहाँ से मथुरा का लोकेशन था, मथुरा भरने जाना था सर। मथुरा भरने जाना था, और मथुरा भरने के बीच में जैसे मैं अपने घर की तरफ आया, और यहाँ से मैं बोला एक दिन रुक के मैं जाऊँगा सुबह में। मेरी गाड़ी यहाँ पे 10:30 बजे पहुंची। अपने मार्केट में देखिए गाड़ी मैं खड़ा किया हूँ, यहाँ पे लॉक करके हम लोग जा रहे थे घर, ठीक है सर। और फिर उसके बाद दो पुलिस वाले आए, जो कि थाना पड़ता है जहानागंज और चौकी चकरपानपुर पीजीआई से दो पुलिस वाले आए, और आने के बाद इतना बुरा मारा जैसे पूछ के कि कहाँ घर है, कहाँ है, मतलब सब कुछ मैं बताया कि मैं आ रहा हूँ गोरखपुर से अपनी गाड़ी खाली करके और जाना मुझे मथुरा। सब कुछ हर एक पेपर यहाँ में है, मतलब अपने गाड़ी में सब कुछ हर एक पेपर हमारे पास है, सब हर एक चीज का पेपर है। कोई मैं उनसे बताया कि मैं अपराधी नहीं हूँ सर। ये मेरा हाथ देखिए सर, टूटा है, ये मेरा हाथ टूटा है। एक हाथ से मतलब विकलांग हूँ, एक विकलांगी मानिए, यहाँ से ऊपर नहीं जाता नहीं यहाँ से ऊपर। ये हाथ को ऐसे मरोड़े, मैं यही बोला कि मैं अपराधी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद वो लोग ले जाके चौकी पे इतना मारे कि मेरे कान से सुनाई देना बंद हो गया है। और मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि इतना बेल्ट का मतलब यूज करके इतना मारे कि देखिए पूरा घुटने का हाल है, वो यहाँ समझ लीजिए, देख लीजिए पहले पूरा है। और इससे मैं क्लच ब्रेक कुछ भी नहीं यूज कर सकता। और अगर कोई भी ड्राइवर भाई की हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं, और जब तक मेरा मतलब पैर और कान नहीं ठीक हो जाएगा तब तक यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नहीं। और मेरी गलती क्या है, मैं अपनी गलती जानना चाहता हूँ, किस गलती की वजह से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतनी बदतमीजी से बात की कि मुझे माँ की और बहन की गाली दे रहे थे। और यही बात मैं पूछा कि आपकी माँ और मेरी माँ बाटी नहीं है, जैसी आपकी माँ होगी वैसे मेरी भी माँ है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो लोग ले जाके चौकी में 12-1 बजे रात को इतना बुरा मारे। मैं उनसे बोला भी कि सर मैं खाना भी नहीं खाया हूँ गाड़ी खाली करने के चक्कर में। अगर मैं अपने परिवार के लिए ये ट्रक चला के मैं अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूँ तो मतलब इसमें पुलिस प्रशासन 20 रुपया बिकते हैं, पुलिस वाले 20 रुपया में, और हर एक टोल और हर एक बॉर्डर पे 20 रुपया में खरीद के जाते हैं इन लोगों को, ठीक है। अपने नियम से सख्त रहते हैं, पर इन लोगों की जैसे गद्दारी नहीं करते देश से। ऐसे करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि नहीं सही है। हमें बस गलती का एहसास जैसे वो दिया है कि क्या गलती है मेरी, बताइए। अपनी ड्यूटी खत्म करके यहाँ से एक बियर पी के मैं अपने घर जा रहा था, क्या गलती है मेरी? आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आपको मैं बताया हमारे पास हर एक चीज का एविडेंस है, पेपर है, सब कुछ है। बट ये लोग हमें मार के पूरा गवाह कर दिए। एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। देखिए यहाँ पे अभी हल्दी भी लगी है। ड्राइवर की इतना कोई भी टेंशन नहीं लेके चलता है रोड पे,
ठीक है, ड्राइवर जितना टेंशन लेके चलता है रोड पे वही जानता है उसका घर परिवार कभी खाना खाता है कभी नहीं खाता। मैं बोला कि सर मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया हूँ, और उसके ऊपर गाली से बात किया और मारे, बहुत बुरा मारे मुझे। अगर जब तक मेरी गाड़ी नहीं चलेगी और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे जो भी हो जाएगा। अगर जो भी भाई ड्राइवर भाई अगर मेरा हेल्प करना चाहता है तो वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत तकलीफ हो रही है, इतना देश का भला है। देखिए ये सरकारी गाड़ी है यार, जबकि कोई कभी भी इंडियन ऑयल की गाड़ी जो भी भाई चलाता होगा इसके बारे में जानकारी होगी, जिसको उसके बारे में वो पता होगा उसको कि नहीं कैसे वो गाड़ी चलती है। इसमें एक फॉल्ट है, कहीं भी टायर टपा कोई भी देख लो, इससे कोई भी फॉल्ट नहीं। ये थोड़ा भी फॉल्ट रहता है ना गाड़ी नहीं बढ़ता है भाई। बताइए, अगर वीडियो के माध्यम से ऐसा शेयर करिए कि ये आगे दूसरे ड्राइवर के साथ ऐसा ना कर सके। और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नहीं बस। ये घटना आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। चक्रपान पुलिस चौकी के सिपाहियों पर एक गैस टैंकर चालक से मारपीट का गंभीर आरोप है। 3 जून की ये घटना बताई जा रही है। टैंकर चालक है राम प्रवेश, जो कि गोरखपुर से मथुरा जा रहे थे। इस दौरान वो यहाँ पर ट्रक खड़ा करने लगे। जी हाँ, इनका घर यहीं आसपास पड़ता है, इसलिए ये वहाँ रुक गए। उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ जैसा कि आपने इस ड्राइवर को सुना। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमी, मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में ड्राइवर कम्युनिटी के लोग आगे आए और ड्राइवर के लिए आवाज उठा डाली। एक साथ होकर नारेबाजी की, एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। जी हाँ, वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव गुस्से में आ गए। उन्होंने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यही नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एडीएम गंभीर सिंह को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ये तक उन्होंने कह दिया कि क्या ड्राइवर कोई आतंकवादी है, कीड़े मकोड़े समझा है क्या? जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगे। बहुत कुछ उन्होंने कह डाला, सब कुछ बताएंगे दिखाएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। मैंने जहानागंज थाना अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिलवाया। ज्ञापन देने के बाद उनसे मेरी बात हुई कि निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस प्रकरण में कार्रवाई दोषियों पे करने के बजाय आजमगढ़ के सिटी एसपी साहब का हमने जो है कि ट्वीट सुना है, बाइट सुनी है। वो कह रहे हैं कि ड्राइवर दारू के नशे में धुत था और इसका अभियान चल रहा था, इसलिए उसके परिजनों को बुला करके समझा बुझा करके माफीनामा लिखवा करके उसको 292 के तहत मुकदमा करके घर भेज दिया गया। अगर आपने सम्मान पूर्वक या समझा बुझा के घर भेज दिया तो हथवा कहाँ से टूटा है, हाथ किसने तोड़ा? और इसके कान के पर्दे पर चोट लगी, इसको सुनाई नहीं दे रहा है। इसके पैरों में चोटें आई हैं, यहाँ तक कि जूता निकाल करके बेल्ट से डंडे से बेरहमी से इसको पीटा गया है। और एसपी साहब कह रहे हैं कि सम्मान पूर्वक उसको, दारू अगर पीना इतना गुनाह है तो सरकार दारू क्यों चला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों नहीं बंद करते लोग? क्या दारू जबरदस्ती चोरी छिनैती करके लेके आ रहे हैं? दारू से आपको फायदा है? आपका पुलिसकर्मी जब रोड पर दारू पीकर ढलते हैं तो कौन उनको रोकता है? हमारा ड्राइवर, आप जिस वीडियो में बयान ले रहे हैं चौकी में सिपाही लोग, वो वीडियो मेरे समक्ष है, मेरे पास है। क्या ये ड्राइवर दारू पीता हुआ नजर आ रहा है? दारू के नशे में है? बख्शूंगा नहीं, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा, खा जाऊंगा नौकरी। और जो उसमें बचाव में लगेंगे, चाहे कोई जिले के अधिकारी हो चाहे प्रदेश के, सबको जवाब देने के लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। मान यह है कि दोषियों पर तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय, डीआईजी साहब और डीएम साहब इस मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर के और इसकी जांच बैठाएं। वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ जहां से ड्राइवर को उठाया गया है, सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके जांच करके दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। अगर मेरा ड्राइवर रोड पर गुनहगार हो सकता है, इनके पुलिस वाले भी गुनहगार हैं, इनको सजा निर्धारित करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है, ड्राइवरों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। आज उनके पुलिस वालों ने मेरे ड्राइवर को चोटिल किया है, आगे 1.5 लाख रुपए दें, उसका इलाज कराएं। कहाँ सो रहे हैं सब लोग? सिर्फ पेपरों में और भाषणों में बातें चलेंगी, जमीन पर उतरना पड़ेगा, सजा निर्धारित नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेश से ड्राइवर आएंगे और आजमगढ़ की हर सड़कों पर
क्रांति गूंजेगी, पता लग जाएगा कि ड्राइवर की औकात क्या है। हम देश के लिए मरते हैं और देश को सीखते हैं। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम गलत करने वाले को नहीं बख्शेंगे। सुन लिया आपने, कितना आक्रोश, कितना गुस्सा है इन चालकों के बीच। अध्यक्ष में और सभी लोगों ने एक सुर में आवाज लगाई और ड्राइवर के हक में बोल दिया बहुत कुछ। अब इस बीच ये वाहन चालक, ये समिति के लोग क्यों गुस्साए वो भी बताते हैं। दरअसल एसपी सिटी ने इस मामले में जब तूल पकड़ा तो वाहन चालक पर ऐसे आरोप लगा दिए जिसे वाहन चालक ने सरासर झूठा बता दिया। जी हाँ, जरा एसपी सिटी के बयान सुन लीजिए। शराब के नशे में उत्पाद कर रहा था। चौकी चक्रपानपुर द्वारा धारा 292 बीएनएस के तहत उसका चालान किया गया है तथा उसके परिजनों को बुलाकर उसे कठोर हिदायत देकर उनके साथ रवाना किया गया है। जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा खुले में शराब पीकर उत्पाद करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब ये सुना आपने, ड्राइवर को ही यहाँ पर उत्पात मचा देने के आरोप में ये सब किया गया, बताया गया, चालान भी कर दिया गया बीएनएस के धारा के तहत। लेकिन इन आरोपों को ड्राइवर ने सिरे से नकार दिया, झूठा बताया। क्या क्या कहा उसने अपने बचाव में, जरा ये सुनिए। यदि मैं नशे में किसी के साथ उपद्रव किया हूँ या बदतमीजी किया हूँ या फिर इतना तक रोड पे भी गाड़ी नहीं किया, खड़ा किया हूँ, और इसके बारे में जो सर बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसकी जांच होनी चाहिए कि इस वीडियो में जो सर बता रहे हैं कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ड्राइवर झूठ बोल रहा है तो वहां से लेके यहाँ तक जितनी सीसीटीवी कैमरा है वहां पे पूरा चेक करवाया जाए, उसकी जांच हो कि मैं झूठ हूँ या सही हूँ। मैं अपने सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं एक ड्राइवर हूँ जो कि अंदर से बहुत टूट गया हूँ। पहले से हाथ पैर तो प्रशासन मार के तोड़ ही दिए, पैर हालांकि नहीं, हाथ मेरा टूट गया है, कान से सुनाई देना बंद हो गया है। आप लोग सपोर्ट करिए। मैं दोषी हूँ तो मुझ पर जांच हो। मुझ गरीब ड्राइवर का दिल टूट गया और हाथ तो प्रशासन ने तोड़ ही दिया, ये आरोप लगाए हैं। अब मामला कितना सही है, कितना गलत, कौन झूठा कौन सच्चा, ये तो जांच का विषय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए। यही नहीं, समिति के अध्यक्ष ने चालक की सुरक्षा की भी मांग कर डाली, क्योंकि उसने पुलिस पर आरोप लगा दिए हैं और शायद वो जानते हैं कि किस हद तक ये लोग जा सकते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, पूरा मामला है, जांच होनी चाहिए। जो भी बात हो रही हो उसको गहनता से, गंभीरता से लेकर सुना जाना चाहिए ताकि इंसाफ सर्वोपरि रहे, इंसाफ दिया जा सके और जो भी इंसाफ की तमन्ना रख रहा है उसे इंसाफ मिले और जो दोषी हो उसको सजा मिले। जी हाँ, समिति के अध्यक्ष और सभी ड्राइवरों ने तो पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग तक कर डाली। अब देखना यह है कि ये घटनाक्रम क्या मोड़ और क्या रूप लेता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।